ये वीडियो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड होने वाली है गोल्ड के लिए। यहाँ पे हम सीखेंगे गोल्ड की स्कैल्पिंग कैसे करनी है, गोल्ड को किस विंडो में मतलब कौन से टाइम कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए हमें, और साथ ही साथ हमें कौन से चार्ट पर टाइम फ्रेम यूज़ करना है जिसमें कि हमें परफेक्ट रिजल्ट और छोटे स्टॉप लॉसेस मिले। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते हो या फिर कोई भी प्लान नहीं है गोल्ड में ट्रेड करने का, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आई होप अभी तक आपने इस मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लिया है और आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर ये डैशबोर्ड आता है। ये डैशबोर्ड आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताता है, मतलब 1 डे पे बियरिश है, 1 आवर पे बुलिश है, ये सारी चीज़ें बताता है कि कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा चल रहा है। ये 1 आवर के चार्ट पे बुलिश होगा गोल्ड, इसलिए ये यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, पर 1 डे चार्ट अभी भी बियरिश है और 1 वीक चार्ट भी बियरिश है। इसका मतलब 1 डे चार्ट को भी पॉजिटिव होना बचा है। अगर 1 आवर चार्ट कुछ और देर तक पॉजिटिव रहा तो धीरे धीरे 1 डे भी कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश में। देखो क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे रहता है। मतलब अगर 1 डे चार्ट हमारा बियरिश है तो मार्केट में बाकी टाइम फ्रेम पे आने वाला बियरिश मूव ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे 1 डे बियरिश है तो देखो जैसे बाइज आ रहे हैं, लॉन्ग फ्लैग्स आ रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे ट्रेंड्स आ रहे हैं, देखो छोटे छोटे ट्रेंड्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जा रहे हैं। बट जो सेलिंग के ट्रेंड आ रहे हैं वो बहुत लंबे ट्रेंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। जब आप 1 डे चार्ट देखते हो बियरिश है तो आप बुलिश सिग्नल्स को अवॉइड भी कर सकते हो कि आपको मार्केट में गोल्ड को किस किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, आपको कौन से टाइम पर गोल्ड को ट्रेड करना है। आप चाहे किसी भी टाइप से ट्रेड कर रहे हो, फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मल अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, बस मेरी इस बात को मान लेना, गोल्ड को आपको सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही ट्रेड करना है। मतलब आपका टाइमिंग क्या होगा गोल्ड का, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को भी सेम टाइम 5 बजे से 8 बजे तक। बस यही 2 टाइम विंडो में आपको गोल्ड को ट्रेड करना है। इसके बाद आप गोल्ड को अवॉइड कर सकते हो। आप सुबह उठे 5 से 8 ट्रेड किया, इसके बाद आपने डे ऑफ कर दिया, गोल्ड में अब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। देन आप शाम को आए, अगेन 5 से 8 ट्रेड किया और डन। आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग सेशंस का। ये एक इंडिकेटर है, आप यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेडिंग सेशन तो आ जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, आपको ऐसे सेशंस बना के देता है कि कहाँ पे कौन से सेशन चल रहे हैं। इस पेन लेवल को अगर हटाएंगे तो पीछे से देखो आपको चार्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका दिखा रहा है कि न्यूयॉर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एशियन का सेशन इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बस 2 टाइम फ्रेम ध्यान रखना, 5 बजे से 8 बजे तक, सुबह और शाम, बस ये 2 टाइम ट्रेड करना है और आप इसमें देखोगे आपके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, आप इन दोनों टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। अब देखो मेरे वाले केस में क्या करना है, अगर आप मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो आपको इन दोनों टाइम पे बनने वाले सारे सिग्नल्स पे ट्रेड कर लेना है। जैसे देखो आप यहाँ से बैक टेस्ट कर लो, जैसे 5 बजे से इस जगह से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, और कोशिश ये किया करो जब भी कोई ट्रेड बने, जैसे ये ग्रीन फ्लैग बना, ये ट्रेड बना, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। इसमें कोई भी कंजूसी, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाता है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। हमेशा ध्यान रखो आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप अगले ट्रेड ले पाओगे। और स्टार्टिंग में तो खासकर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, फिर जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी समझ जाओगे, थोड़ा सा इसके यूज टू हो जाओगे, तब आप इसके अंदर आराम से ट्रेड करना, बैठे रहना लेके, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल करना। वैसे तो ये इंडिकेटर इंश्योर करता है कि बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस देता है इसमें आपको। मैंने यही इंश्योर किया है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहा है, जिससे कि आपका कैपिटल हमेशा बचा रहा है। आप ये ध्यान रखना, अगर आपका कैपिटल बचाए तो आप अगला ट्रेड ले पाओगे। आप सुबह के टाइम पे भी देखोगे तो इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। सुबह के टाइम पे भी यहाँ पे भी आपको अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। 5 बजे से ये 3 सिग्नल्स मिले आपको और तीनों में प्रॉपर्ली चला है काम। आप इस चीज़ को बैक टेस्ट कर लेना, मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ तो मुझे अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं लगी है। आप इसको आराम से बैक टेस्ट करो, देखो यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला है 8 बजे वाली ट्रेड का। तो आप सिंपली इसको बैक टेस्ट करो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और एक और चीज़, टाइम फ्रेम, कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड करना चाहिए। देखो वैसे तो मैं 2 मिनट और 1 मिनट का ट्रेड करता हूँ, आप 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो। 1 मिनट पे ट्रेड करो और टाइम विंडो सेम रखना, 5 बजे से 8 बजे तक। आपको 4-5 ट्रेड्स मिलेंगी इसके बीच में, आप आराम से उनको ट्रेड लो। सबसे बेस्ट है इसका रिस्क रिवॉर्ड, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। कभी कभी आपको 1:5, 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएंगे इसके अंदर, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको यूज़ करने के लिए। और एक हिडन सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। देखो इस सेटअप में जब ये विंडो की बात करूँ, 5 बजे से 8 बजे तक इस विंडो की बात करूँ, तो इसके बीच में जब भी कोई सिग्नल, 2 सिग्नल कंटिन्यूसली, जैसे 2 ट्रेड्स हैं और वो कंटिन्यूसली आपको स्टॉप लॉस दिखे गए हैं, ऐसा कोई आपको ट्रेड मिला जहां पे आपको 2 सिग्नल्स कंटिन्यूसली आपको लॉस दे गए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप थर्ड सिग्नल बिल्कुल ट्रेड करो। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 एरर्स के बाद, मतलब 2 बार मार्केट ट्रैप करती है, फिर उसके बाद जब ट्रेड देता है तो बहुत अच्छा चलता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 2 ट्रैप्स हुए हैं, देखो वैसे तो छोटे छोटे लॉसेज होंगे, बट आप वेट करना थर्ड सिग्नल आने का, वो बहुत ही क्लासिक चलता है और इसको मैं बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ। आप भी आराम से बैक टेस्ट करो, आप 2 डेज़ का डेमो लो इसका, आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करो, जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ तभी आप सब्सक्राइब करना।
अब देखो रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी, इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आने वाले 4 से 5 दिनों में मैं आपको इन चीज़ों पे भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फंड एलोकेशन पे ध्यान दे सकते हो, कैसे आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी कब ट्रेड करनी चाहिए, इन सारी बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में दे सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कहीं पर भी आपको जहाँ सुटेबल लगे उधर आप किसी भी जगह पे क्वेरी लिखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी 24 आवर्स में रिजॉल्व कर दी जाए।